नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दी लाइफ में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे मैं लाता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो। और आज का मेरा वीडियो ही बहुत ही खास, जो कि है गरुड़ पुराण के ऊपर। जी हाँ, गरुड़ पुराण, जिसके बारे में भ्रांतियाँ हैं कि किसी की मृत्यु के उपरांत ही इसका पाठ किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को भगवान स्वयं विष्णु ने जिस तरह के जीवन की व्याख्या करी और बताया कि कैसे इसी जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा कर सकता है यदि वह गरुड़ पुराण में बताई गई नियमों और उनकी बातों का अनुसरण करे। जी हाँ, गरुड़ पुराण एक ऐसा संसार जो 86,000 योजन में फैला हुआ है, जिसमें एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। और गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु ने प्रथम अध्याय में जो व्याख्या करी है, उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि किस तरह से व्यक्ति जब इस जन्म में आता है तो उसके पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से उसको इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिलता है, किस घर में जाता है, किस तरह का जीवन व्यतीत करता है, ये सभी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति ब्याज पे पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी तरक्की करते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि उनको काफ़ी अहंकार हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वह एकदम सही है, परंतु ये होता है उनके पुराने जन्म के, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। और जैसे ही इन अच्छे कर्मों का खाता संचित होने लगता है, धीरे धीरे उनके पास दुखों की अधिकता बढ़ने लगती है। उनके मित्र जो एक समय में उनके साथ थे, धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। कोई भयंकर बीमारी उनको लग जाती है, किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, चलना फिरना भी उनका मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, यही गरुड़ पुराण बताता है कि आपको अपने कर्मों को किस तरह से सही रखना चाहिए कि जिससे आपका जीवन निरंतर चलता रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। और जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका शरीर काफ़ी क्षीण हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां उसको घेरने लगती हैं। यह धीरे धीरे इस व्यक्ति को भयंकर रोग ग्रसित कर लेता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, भूख प्यास भी कम लगती है, और अंततः इस व्यक्ति को मृत्यु मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है। और वो स्वयं देखता है, अब उसको समझ में आने लगता है कि उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है, परंतु बोल कुछ नहीं पाता। तब उसको बहुत ही भयानक यमदूत दिखते हैं, काफ़ी बड़े आकार के, बेहद भयभीत करने वाले, जो हाथ में हंटर लिए या रस्सी लिए रहते हैं, और आकर कहते हैं, चल अब तुझे तेरे कर्मों के आधार पर परलोक की यात्रा करनी होगी। दुर्गम और बेहद भयानक मार्गों से होकर गुजरना होता है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो आपको नरक मिलता है, और जिसके कारण व्यक्ति बहुत डर जाता है, एकदम भयभीत हो जाता है। तब यमदूत के कारण उसका शरीर एक अंगूठे के आकार में परिवर्तित हो जाता है, और यमदूत उसके गले में रस्सी बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के प्राण निकलते वक्त मलमूत्र का भी त्याग कर देता है, अपना घर और अपने प्रियजनों को देखते हुए अपने प्राण त्यागता है। अब शुरू होती है उसकी परलोक यात्रा। बड़े ऐसे स्थानों पर घसीटते हुए ले जाया जाता है, गले में रस्सी होने के कारण बेहद पीड़ा भोगता है। रास्ते में कुत्तों से भी कटवाया जाता है। उसको ऐसे रास्तों मार्गों से ले जाया जाता है जहाँ सूर्य का तप बहुत तेज होता है, बंजर रेतीली जमीन होती है, कोई पेड़ या पौधा, वनस्पति नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं होती है। भूख प्यास से व्याकुल यह मनुष्य यातनाएं भोगता हुआ ले जाया जाता है। इन्हीं यातनाओं से भरी यात्रा को करते हुए उसको अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों का स्मरण होता है। तब उसकी समझ में आता है कि उसके द्वारा मनुष्य जन्म में किए गए पापों के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। भूख प्यास से व्याकुल सब सहता हुआ वो व्यक्ति यमलोक की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ उसको तदंतर यही याद आता है कि यदि वह दान करता, धर्म के कार्य करता, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, माता पिता की सेवा करता, तो इस लोक में भी उसकी ऐसी दुर्गति ना होती। इसी प्रकार यदि हम आज इस बात का ध्यान करें कि हम आज से ही अपने इस जीवन में परोपकार भाव को रखेंगे, दान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, गौ सेवा करेंगे, किसी का अकारण मन नहीं सताएंगे, पर स्त्री का गमन करने की सोचेंगे नहीं, और स्त्रियां भी अपना पति धर्म निभाएं, मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करें, तो इससे हमारा यह लोक तो सुधरेगा ही, अपितु परलोक भी सुधरेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे बताऊंगा और कुछ रोचक बातें गरुड़ पुराण की। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आह्वान करूँ और आप सबसे प्रार्थना करूँ, विनती करूँ कि अपने कर्मों की गति को सुधारिए। 10 मिनट प्रत्येक दिन भगवान के चरणों में लगाइए निष्काम भाव से। यदि एक गरीब की सेवा करेंगे तो आपको आपके कर्म अच्छे होंगे। प्रभु की भक्ति कीजिए, धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त रहिए, ब्याज से पैसा मत लीजिए। तमाम चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, छोटी हैं, लेकिन इनके
जो परिणाम हैं बहुत ही बड़े और बहुत ही भयंकर हैं। तो इसीलिए गरुड़ पुराण एक बहुत ऐसा बेहतरीन ग्रंथ है जिसको यदि हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि जीवन में रहते हुए इसी जीवन में हम अपना प्रलोक और ये जीवन भी कैसे सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर पाएँ आपके द्वारा, मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से और आपके द्वारा शेयर किए जाने वाले लोगों के माध्यम से। तो प्रण करते हैं आज से अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, प्रभु भक्ति में मन लगाएंगे, एक नित्य प्रति एक काम अच्छा जरूर करेंगे। अब तक के लिए बस इतना। आप अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ गरुड़ पुराण पे पहले अध्याय की और ज़्यादा जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।